हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन पेपर है फिजिकल एजुकेशन, यानी शरीर शिक्षा जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपके समक्ष त्रिपाण स्टडी सेंटर 3 जो है सेट प्रस्तुत करेगा जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है। इसमें से 2 को आपको सोल्यूशन करना है और तीसरा जो एग्ज़ाम में आएगा वो आपको सोल्यूशन किया हुआ मिलेगा जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा और ये काफ़ी महत्व रखेगा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहाँ पर त्रिपाण स्टडी सेंटर विश्वास दिलाता है कि अगर आप तीनों क्वेश्चन पेपर अच्छे से कर लेते हो तो शायद ऐसा कोई भी क्वेश्चन ना हो जो आप जो है एग्ज़ाम में अटैम्प्ट ना कर सको। इसलिए इस फिजिकल एजुकेशन का पेपर को अच्छे से कीजिए, समझिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये रहेगा कि ये हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में रहेगा जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बना देता है। तो देखते हैं हमारा यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन का क्या क्वेश्चन पेपर आया है। Today we discussion most important question paper here, physical education. You know that that's important for the exam point of view. That is important. That is coming in the exam here. The question here, identify the asana. You know that on your screen they show the picture. They identify the asana. There is a question is very clear. Identify the asana mean आपके समक्ष जो है एक चित्र प्रस्तुत हुआ है। इस चित्र को आपको पहचान के बताना है कि ये कौन सी आसन है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रखता है। एग्ज़ाम में ऐसे ही आपको कोई चित्र दे दिया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये कौन सा आसन है और ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण रहते हैं। तो आप देख सकते हो ये कौन सा आसन है। द ए पवन मुक्त आसन, बी द सुखा आसन, सी चक्र आसन, डी गोमुख आसन। You know that question is very interesting. Identify the asan. The answer here is very clear. The pavan mukt asan. Option A is correct here. Let's see next question here. Next question on your screen. The question here, reactive aggregation is called. Reactive aggregation is also called. Mean प्रतिक्रियाशील आक्रामकता को डैश बी कहा जाता है। क्वेश्चन बहुत साफ है। प्रतिक्रियाशील आक्रामकता को हम क्या कहते हैं? द ऑप्शन हियर, instrumental aggregation, B hostile aggregations, C associative aggregation, D both A and B. You know that question is very interesting. Reactive aggregation is also called as. That is the answer here. Answer is B hostile aggregation. The reactive aggregation is also called hostile aggregation. Option B is correct here. Let's see next question here. Next question on your screen. Question here. The friction force act is a on dash direction to the direction of the motion of an object. You know that question is very interesting. The friction force act in a dash direction to the direction of the motion on object mean घर्षण बल किसी वस्तु की गति की दिशा को डैश दिशा में कार्य कराता है। क्वेश्चन बहुत ही आसान और सिंपल है। जो घर्षण बल होता है, घर्षण बल में आप समझ सकते हो कि फ्रिक्शन क्या होती है। घर्षण बल का मतलब होता है किसी चीज़ को जो है, जैसे आप साइकिल चलाते हो उसमें जो है साइकिल में चक्के में जो है हम बल्ब लगाते हैं छोटे छोटे, ठीक है, रिंग जो है जो काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी देती है। जैसे आपका पैर जो है ज़मीन पे इसलिए चल पाते हो क्योंकि वहाँ पर घर्षण बल है। तो यही क्वेश्चन पूछा गया है कि घर्षण बल किसी वस्तु की गति की दिशा की डैश दिशा में कार्य कराता है। तो क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ऑप्शन है देयर इज ऑपोजिट, ऑप्शन बी सेम एंड सी डाउनवर्ड, D diagonal. That's important here for the exam point of view. The friction force act in on direction to the direction of the motion of an object.
The answer is very clear. Answer is a opposite. The friction force act on opposite direction to the direction of the motion on object. There is option A is correct for this question. And let's see next question here. Next question on your screen. Question here. The regular tear like a bonded causing by the sum blunt tamua. You know that question is very interesting. The regular tear like a wounds causing by the sum blunt tamua means कुछ बूंद कुछ बूंद जो है आघात के कारण होने वाले अनियमित आंसू जैसे घाव डैश है। क्वेश्चन यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण है और समझने वाली है। देखिए कुछ बूंद जो है कुछ कुंद आघात के कारण होने वाले अनियमित आंसू जैसे घाव किस पे आश्रित है। देखिए क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही आता है, लेकिन सबसे पहली बात तो जो है क्वेश्चनों को समझना काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि क्वेश्चनों को जब तक आप समझिएगा नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा कि कुछ कुंद जो है आघात के कारण होने वाले अनियमित आंसू जैसे घाव उसको हम क्या कहते हैं। यहाँ पर बहुत ही साधारण क्वेश्चन है। द ऑप्शन ए अल्ट्रेशन, बी कंटेंशन, सी एब्रेशन एंड डी इंसेशन। You know that question is very clear. The regular tear like a bond causing by some blunt trauma means the answer here laceration. Lacerations is A option is correct for this question. The regular tear like a bond causing by the some blunt trauma is a sorry, lacerations is A option is correct here. And let's see next question. The next question on your screen, question here, are given below are the two statements. One of the label as acceleration A and the other is a label as a resistance is R. The question here, accelerations A for improvement of performance in a long distance running, continuously training in the effective is acceleration A here. And giving to the reason, continue method of training improve the basic hindrance. Which one of the following statement is correct? You know that question is very interesting and important for the exam point of view. And question mean आपको यहाँ पर जो दिया गया है वो जो है अभी कथन है और कारण है, और ऐसे एग्ज़ाम में आते ही क्वेश्चन है। और बड़े बड़े जब आप एग्ज़ाम की तैयारी करोगे 12वीं के बाद तो वहाँ पर जो है ऐसे क्वेश्चन आते ही रहते हैं। तो आपका जो है यहीं से तैयारी स्टार्ट हो गया है। तो इसको अच्छे से समझिए कि नीचे दो कथन आपको दिए गए हैं, जिनमें से एक को जो है हम दावा या अभी कथन कहेंगे के रूप में लेबल किया गया है, और दूसरा जो है कारण के साथ जो है आर आपके समक्ष लेबल किया गया है। यहाँ पर जो अभी कथन या दावा की जाती है कि लंबी दूरी की दौड़ में प्रदर्शन में सुधार के लिए निरंतर प्रशिक्षण प्रभावी है। बात सही है कि लंबी दूरी की दौड़ में अगर आप जो है प्रदर्शन में सुधार चाहते हो तो आपको जो है निरंतर प्रशिक्षण करने की ज़रूरत है। तो ये बात तो चलिए सही है। कारण कहता है कि प्रशिक्षण की निरंतर विधि बुनियादी सहन शक्ति में सुधार करती है। आपको निम्नलिखित कथन में से सही कथन को चुनना है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर दी गई है, समझ वाली बात है। तो इसको आपको समझ लिया होगा क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज एक्सेलरेशन for improvement the performance the long distance running continually training is effective. That's correct here. Improvement of performance the long distance running, there is continued training is effective here, and continued method of training improve the basic endurance. That's right. The option here both A and R is true, and R is a correct explanation of A, and B here both A and R are true, but R is not a correct explanation of A. And C here A is a true but R is a false.
and option D, A is a false but R is a true. You know that question is very interesting from the exam point of view. And let's see it directly here. Continue method of training improve the basic hindrance. For improvement of performance of long distance running, continue training is effective. The both are correct here. Both are correct. Means option A and B is correct, but option only one is correct here. It means to the both are correct, A and R, but there is explanations here. Reasons is correct. You know that reason is correct here. Continue method of training improve the basic hindrance. It means the option A is correct. Option A, both A and R is true, and R is the correct explanation of A. It means the option A is correct here. Let's see next question. The next question on your screen. Question here, what do you mean by ISO and metric? You know that the question is very interesting. What do you mean by ISO and metric? It mean to here कि आइसो और मैट्रिक से आप क्या समझते हैं। आपने किताब में पढ़ा होगा आइसो और मैट्रिक के बारे में, तो इसको आप क्या जानते हो, इसको आप क्या डेफिनेशन दे सकते हो। तो यहाँ पर आपके समक्ष जो है 4 ऑप्शन है, इनमें से एक ऑप्शन सही होगा क्योंकि इसमें आइसो और मैट्रिक के बारे में बताई गई है। जिन बच्चों ने अच्छे से अध्ययन किया है बुक को, उनको बहुत ही आसानी से इसका आंसर पता लग जाएगा। तो ऑप्शन है आइसो मीन अ कॉन्स्टेंट एंड मैट्रिक मीन टू द लेंथ। Option B, iso mean a change and metric means size. And C, iso mean a constant and metric mean a velocity. And D, iso mean a size and metric mean a constant. You know that the iso mean is a constant. Iso mean a constant. There is a right. But option A and C is all only show here ISO mean a constant because the learn to your book there is a clear written here ISO mean a constant. It mean to the option A and C here, but B, D is rejected here because B is here ISO mean a change and D is ISO mean a size. It means the B and D is both are wrong option. The only remind is the A and C option here. ISO mean a constant and ISO mean a constant, but secondly, matrix mean. You know that matrix mean a length. It means to the option A is correct because C is a mean or velocity. Matrix mean a velocity. Matrix mean a not a velocity here. It means to the option A is correct. ISO mean a constant and metric mean a length. What do you mean by the ISO and metric? You understand clearly? ISO mean a constant and metric mean a length. Let's see next question here. Next question on your screen. Question here, what is the amount of blood pumped out by the each side of the heart, actually each ventricle in a 1 minute? Question understand? It is the amount of blood pumped out by the each side of the heart, actually each ventricles in 1 minute. It mean here the question is very interesting. Question is very interesting. The means here यह 1 मिनट में हृदय के प्रत्येक पक्ष, 1 मिनट में जो हृदय के प्रत्येक पक्ष यानी वास्तव में प्रत्येक वेलिकल्स द्वारा पंप किए गए रक्त की मात्रा कितनी होती है। तो देखा जाए किस पर निर्भर करती है। क्वेश्चन बहुत खास और इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आपको समझना चाहिए कि 1 मिनट में हृदय के प्रत्येक पक्ष यानी वास्तव में जिसे हम वेंट्रिकल कहते हैं के द्वारा किए गए पंप के रक्त की मात्रा किस पे डिपेंड करती है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, समझने वाली है। द ऑप्शन ए ब्लड प्रेशर, ऑप्शन बी कार्डिकल आउटपुट, ऑप्शन बी ब्लड बेल वॉल्यूम एंड डी बोथ ए एंड बी। यू नो दैट क्वेश्चन इज वेरी क्लियर but answer is also clear. Not a depend here the blood pressure. B is correct here, cardiac output. The cardiac
Cardiac output is correct here. It is the amount of blood pumped out the each side of the heart. Actually, each of ventricle is 1 minute is a cardiac output. Means the B option is correct here. And let's see next question. Next question on your screen. Question here. Identify the given below. You know that identify the figure. Figure is the most important on your screen. Identify the figure and there is the give the answer. Identify the figure here. It mean to here आपको इस चित्र की पहचान करनी है और इस चित्र के अंतर्गत आपको बताना है कि ये चित्र जो है किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यहाँ ऑप्शन भी आप देख सकते हो। इस ऑप्शन में किसके अंतर्गत क्या कार्य हो रहा है तो ये आपको समझना होगा और बताना होगा कि न्यूट्रल के कौन से लो यहाँ पर लग रहे हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ पर आपको समझना पड़ेगा। द ऑप्शन आइडेंटिफाई द बिलो द फिगर हेयर फर्स्ट लो ऑफ द मोशन इज शो हेयर, बी इज द सेकेंड लो ऑफ द मोशन, सी इज हेयर a third law of the motions and the law of effect. You know that question is very clear and there on the picture there is a something is what is here written with the no is outside force or external object will be no move, and secondly here with a no outside force a moving object will be not a stop. It mean to the here identify there is a reaction, there is second law of the motion. Option B is correct here, second law of the motion. B option correct. Let's see next question here. Next question on your screen. Question here, match list 1 with the list 2 and select the correct answer from the code given below. Here list 1 and list 2. List 1 show the extraversions, concentrations and aggressible and the neuroticism. Option second here enthusiasm responsible is a composite is behavior and emotional stability and given to code also. It mean to here there is an important question for the exam view and mean here आपके समक्ष जो है एक सूची दी गई है, सूची 2 दी गई है और दोनों में आपको जो है उत्तर के लिए कोड भी दी गई है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है सही क्रम है। आपको सही क्रम पता होना चाहिए। जिन बच्चों ने किताब सही से पढ़ी होगी उनको क्रम पता होगा और जिन्होंने अच्छे से नहीं पढ़ी उनको क्रम नहीं पता होगा। जैसे आप क्रम देख सकते हो कि पहला जो कहता है भाई मुक्ता क्या उत्साह को प्रोत्साहित करता है, कर्तव्यनिष्ठ जो है जिम्मेदार को करता है और यहाँ पर तीसरा कह रहा है सहमता क्या दयालु व्यवहार को करता है, या चौथा बोल रहा है मनोविशुद्धता भावनात्मक स्थिरता को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसी के जो है रिगार्डिंग आपको यहाँ पर कोड शो की गई है। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पर समझने वाला है, विचार करने वाला है और जो क्वेश्चन समझ लेते हैं उनके लिए सही है। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर बात बताई गई है कि इनको हम मैचिंग करना है, तो मैचिंग यहाँ पर कौन सा सही होगा काफ़ी महत्वपूर्ण है। यू नो दैट द क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल हियर एक्सट्रावेशंस enthusiasm, that's the one is correct here, one is correct matching. Consequences as responsible is also correct, and third here aggressiveness and comprehensions of behavior. It means to here option A is correct. Option A 1 2 3 is correct. The reason is the 1 2 3 is correct. It means to the A option is correct here. Here examiner asks a directly question. It means to the answer A is correct. That's the most important for the exam point of view. Given below are the two statements, one which is labeled as the observation A and the other is labeled as the reasons R. You know that acceleration is a A here. Scurvy is a causing due to the deficiency of vitamin C. And reason asked here, the disease set is when to the diet
does not be include of fresh vegetables and fruits to be long time. Which of the following statement is correct? It mean to here आपके समक्ष नीचे दिए गए कथन है। इस कथन में जो है एक जो है आपको अभी कथन होगा ए के रूप में जो लेबल किया गया है और दूसरा जो है आर के रूप में कारण को रिप्रेजेंट की गई है। यहाँ क्वेश्चन बहुत ही साफ और समझ के लिए ज़रूरी है। अभी कथन ये कहता है कि स्कीवी विटामिन सी की कमी के कारण होता है। स्कीवी जो है विटामिन सी के कारण होता है। तो यहाँ पर ये बात तो सही है, स्कीवी बीमारी एक होती है जो विटामिन सी की कमी के कारण होता है। कारण ये बताया जा रहा है कि यह बीमारी तब शुरू होती है जब आहार में लंबे समय तक ताज़ी सब्जियां और फल शामिल नहीं होते हैं। चलिए ये बात तो सही है कि अगर हम लंबे समय तक साग और ताज़ी सब्जियां और फल हम शामिल नहीं करेंगे तो ये बीमारी होने के चांसेस रहते हैं। तो इसका मतलब जो है दूसरा पार्ट भी सही रहेगा, यानी कारण भी सही है। तो इसका मतलब देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है। यू नो दैट स्कीवी इज अ कॉजिंग ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। दैट्स द राइट आंसर। द विटामिन सी इज कॉजिंग बाय देयर इज अ स्कीवी डिसीज हियर and reason the disease set of the brain to the diet does not include a fresh vegetable and fruits for the long time. That's right. It means to the A and B is correct. Option A and B is correct here. Both A and R is true. Both A and R true. But the most important things here, the correct explanation here. You know that, check here, correct explanation. The disease set in vein to the diet does not be include of fresh vegetable and fruit for the long time. That's right. Scurvy is causing due to the deficiency of vitamin C. You know that the question both are correct, but R is not the correct explanation of A. Scurvy disease is causing here a vitamin C, but not ask a vegetable name and fruit name. There is only ask here not include fresh vegetable and fruit for the long time. It means to not a correct explanations for the suggestion. It means two option is B is correct. Both A and R true, but R is not a correct explanation of A. It means to B option is correct here. And let's see next question. Next question on your screen. Question here. 1 gram of carbohydrate contain a calorie. You know that question is very interesting. 1 gram of carbohydrate contain a calories. Mean 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितना कैलोरी होता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितना कैलोरी जो होता है। तो ऑप्शन है ए 2 calorie, option B is 3, C is 4 and D is 5. Question is very interesting, but option A 1 gram carbohydrate contain 4 calories. It means to the option C is correct here. Option C is correct. 1 gram carbohydrate contain 4 calories. Option C is correct. And let's see next question here. Next question on your screen. Question here. Which gland is associated with the diabetes? You know that question is very general. Which gland is associated with the diabetes? Mean here कौन सी ग्रंथि मधुमेह से संबंधित है। इनमें से कौन सी ग्रंथि जो है मधुमेह से संबंधित है। आप सोचिएगा कि मधुमेह क्या होता है, डायबिटीज़। अब सोचिएगा डायबिटीज़ क्या होता है। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग जो है शुगर की बीमारी से परेशान होते हैं, ठीक है। आए दिन जो है डॉक्टर के पास जाते हैं और अपना चेकअप करवाते रहते हैं कि भाई मेरा शुगर कितना बढ़ गया है। जनरली देखा जाए तो 100 के आसपास जो शुगर होती है वो नॉर्मली ठीक होती है, लेकिन जैसे 100 से ऊपर बढ़ने लग जाती है वो सर दर्द बन जाती है। क्योंकि अगर किसी को मधुमेह बीमारी हो जाता है, अगर उसको ये बीमारी रहती है तो उसको छोटा सा चोट भी जो है बहुत बड़ा जो है सर दर्द बन जाती है। तो क्योंकि इसमें जो है चीनी रहती है
और इसकी वजह से वो ठीक होना संभव नहीं रहता है। इसे हम चीनी की बीमारी भी कहते हैं। तो आपसे यहाँ पर यही क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ये डायबिटीज़ होती है वो किस ग्लैंड के कारण होती है। तो क्वेश्चन इज क्लियर। द ऑप्शन ए endocrine gland, is B pituitary gland, C is a pancreas gland, and D hypothalamus. You know that question is very interesting and important for the exam point of view. The answer here, pancreas gland. The pancreas is not a secret here, insulin. The pancreas gland is not a secret the insulin. There is a important gland here. It is a C option is correct. Pancreas gland. That is correct here. And let's see next question here. Question on your screen. Question here. What is the formula to determine number of matches in a league fixture for the even number of team? You know that question, understand? What is the formula to determine number of matches in league fixture features for the even number of team? It mean to here, this is important and mean here कि टीमों की सम संख्या के लिए लीग मैच में जो है संख्या निर्धारित करने का सूत्र क्या होता है। सबसे पहली बात तो आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पर जो है इवन नंबर की बात की जा रही है और इवन नंबर का मतलब दोस्तों यही रहता है कि आप जो है किस प्रकार जो है मैच यहाँ पर फिक्स करोगे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ बात एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आता है कि टीम की संख्या जो है सम है, यानी सम का मतलब होता है 2, 4, 8 जो 2 से विभाजित होते हैं, ठीक है, के लिए लीग मैच में मैचों की संख्या निर्धारित करने की सूत्र हम क्या ले सकते हैं इसमें से। तो क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण रहते हैं। द ऑप्शन है n+1/2, B is n-1/2, C is n bracket start n-1 bracket start there is the upon 2 and D is n bracket start n+1/2. You know that the formula of the legal fixed match even number team is the C option is correct. N bracket start n-1 bracket close upon 2. It means the C option is correct here. And let's see next question. Next question on your screen. Question is very interesting and question here. Mr. Gopi, a physical education teacher of perhaps a CBSE school, has decided to be conduct an inter-school kabaddi tournament in his promise after proper drawings of the features, and he consulted to the management and principal to the conduct the tournament of inter-school kabaddi pattern, but the physical education teachers was not aware to be inter-school kabaddi tournament. So he discussed with the National Kabaddi Reference Association which of the following is the best method to organize the kind of tournament. You know that question is very interesting and important for the exam point of view. And question here कि एक प्रतिष्ठित CBSE स्कूल के सही शिक्षा के शिक्षक ने जो कि श्री गोपी ने फीचर की उचित ड्राइंग के बाद अपने परिसर में एक इंटर स्कूल कबड्डी टूर्नामेंट आयोजित करने का निर्णय लिया। उन्होंने इंटर स्कूल कबड्डी पैटर्न का टूर्नामेंट आयोजित करने के लिए प्रबंध और प्रिंसिपल से सलाह भी ली, लेकिन सही शिक्षा के शिक्षक ने इंटर स्कूल कबड्डी टूर्नामेंट के बारे में जानकारी नहीं थी। अब उनको जानकारी नहीं था तो उनको जो है जानकारी, इसलिए उन्हें नेशनल कबड्डी रेफरी एसोसिएशन से चर्चा करना पड़ा। अब यहाँ पर आपको ये बात बतानी है कि इस प्रकार के टूर्नामेंट को आयोजित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे अच्छा होगा। आप यहाँ पर मिस्टर गोपाल जो कि फिजिकल टीचर है फिजिकल एजुकेशन के, उनका हेल्प कर सकते हैं कि इनमें से कौन सा टूर्नामेंट जो है इंटर स्कूल कबड्डी टूर्नामेंट के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। यू नो दैट द टूर्नामेंट हियर नॉकआउट टूर्नामेंट, बी इज अ लीग टूर्नामेंट, बी कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट एंड
D. Round Robin tournament. You know that question is very interesting for the exam point of view. Question is very interesting. The answers here. The answers here. League tournament. The league tournament is the most important for their inter-school kabaddi tournament. There is the option B is correct here. Option B is correct. League tournament. League tournament is correct answer for this question. And let's see next question here. Next question on your screen. Question here. School management need to be recognized the essential place of physical activity in the education of children with the special needs. Which of this is not one of the result of physical activity in children with a special need? You know that question is very interesting, but first of all you understand this question. Question is very clear, and question mean here, the question means that स्कूल प्रबंधन को जो है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा में शारीरिक गतिविधियों को आवश्यक स्थान को पहचानने की आवश्यक है। इनमें से कौन सा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शारीरिक गतिविधियों में परिणामों में से एक नहीं है? यानी देखा जाए तो आपको यहाँ पर चार ऑप्शन में से उस ऑप्शन को आपको हटाना है जिनमें जो है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में से शारीरिक गतिविधियाँ के परिणाम में से एक नहीं है। तो क्वेश्चंस इज वेरी इंटरेस्टिंग। द ऑप्शन हियर improvement in a confident and B here improvement of endurance, C is increasing and depression, and the better hand eyes coordination. You know that question is very interesting. School management need to recognize the initial place of physical activity in the education of children with special needs. Which of this is not one of the result of physical activity in the children with a special need? The answer is correct here. Increasing in a depression. Depression is the most important. There are physical result here. The increasing a depression. Option C is correct here. And let's see next question here. The next question on your screen. Question here: if the maturation cycle does not begin at the puberty, the condition is called. You know that question, understand. Question is very clear. If the maturation cycle does not begin at the puberty, the condition is called. Mean यदि मासिक धर्म चक्र यौवन पर शुरू नहीं होता है तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? आपको पता होना चाहिए। जो 14-13 साल के बच्चे होते हैं, जो लड़कियां होती है, उनको जो है मासिक धर्म स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, और इसे मैचुरेशन साइकिल के नाम से जाना जाता है, जिनको पीरियड कहते हैं। अगर उनमें नहीं हो पा रही है, यौवन आरंभ होने से यानी 13-14 साल की उम्र में नहीं हो पा रही है, तो इसका क्या कारण हो सकता है? क्वेश्चन यहाँ क्लियर है। यदि मासिक धर्म का चक्र यौवन पर शुरू नहीं होता है तो इस स्थिति को हम क्या कह सकते हैं? और ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रखता है। द ऑप्शन है प्राइमरी एमोरोहिया, बी सेकेंडरी एमनोरोहिया, एंड सी ओब्लिगो मेनोहेरा, एंड डी इज डायसोमेहोरिया। यू नो दैट क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग for the exam point of view. Amenorrhea is important, but answer is here. The answer is primary amenorrhea. Primary amenorrhea here. It means the A option is correct. Primary amenorrhea. If the mature cycle does not begin at a puberty, the condition is called primary amenorrhea. A is correct. Let's see the next question here. Next question on your screen. Question here: senior citizen fitness test. The range of age group is. You know that question is very simple and very interesting.
senior citizen fitness test, the range of age group is। क्वेश्चन तो यहाँ पर साफ है कि वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य परीक्षण में आयु वर्ग की सीमा कितनी होती है। यहाँ पर आप समझ सकते हो कि वरिष्ठ यानी वृद्ध व्यक्तियों के लिए जो नागरिक स्वास्थ्य परीक्षण आयु वर्ग की सीमा होती है वो कितनी होती है। और ये सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है और इसको आपको समझना भी आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए ऑप्शन पे हम तो ए 60 to 94 एस, बी इज 55 to 79 एंड सी इज 65 to 95 एंड डी 50 to 90। You know that question is very interesting. Senior citizen fitness test range of as group is। The answer here 60 to 94 is here. It means the option A is correct. And let's see next question here. The next question on your screen, question here, kyphosis is also known as, kyphosis is also known as mean, कैपोसिस को डैश के रूप में भी जाना जाता है। कैपोसिस को हम और किस के रूप में जानते हैं। तो क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, समझ के लिए ज़रूरी है और इम्पोर्टेंट भी है। द ऑप्शन है हेलो बैक, बी हंच बैक, सी इज अ कब बैक एंड डी द बोथ A and B। You know that here the B is missing here. Do not worry about here. B option is missing here. The D is both A and B. And the answer here, the answer is very interesting and important for the exam point of view. The kyphosis is also known as, here, the options is hunchback. Option B is correct. Hunchback. Let's see next question here. Next question on your screen. Question here, which tournament is also called round robin tournament? You know that question, understand? Which tournament is also called round robin tournament? The means here, किस टूर्नामेंट को राउंड रिबन टूर्नामेंट भी कहा जाता है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, किस टूर्नामेंट को हम राउंड रिबन टूर्नामेंट भी कहते हैं। द ऑप्शन हियर लीग टूर्नामेंट, ऑप्शन बी कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, सी इज अ नॉकआउट टूर्नामेंट, डी इज अ चैलेंज टूर्नामेंट। यू नो दैट क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग। द आंसर हियर लीग टूर्नामेंट। Which tournament is also known as called a round robin tournament is a league tournament. Option A is correct here. And let's see last question here. The last question on your screen, which of the following is not one of the objective planning here? Question understand? Which of the following is not one of the objective planning here? Means निम्नलिखित में से कौन सा आयोजन के उद्देश्य में से एक नहीं है। क्वेश्चन यह साफ है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है आयोजन के उद्देश्य में एक नहीं है। दोस्तों यहाँ पर त्रिपान स्टडी सेंटर ने क्वेश्चन जो लाया है, आपको यही नहीं थमेगा, आपके समक्ष जो है क्वेश्चन आंसर भी प्रस्तुत की जाएगी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो इसको जो है आपको अच्छे से समझना है और आगे आने वाले वीडियो की प्रतीक्षा करना है। और ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये भी दवा की जाती है कि एग्ज़ाम में ये आने के चांसेस रहेंगे। तो इसको जो है आपको अच्छे से करना है। तो ऑप्शन है टू हिंडर टू द क्रिएटिविटी एंड बी टू इंक्रीज एफिशिएंसी एंड सी टू इंक्रीज द चांस ऑफ मिस्टेक्स एंड डी इज टू बी इनहेरेंस स्पोर्ट ऑफ प्लानिंग। You know that which of the following is not one of the objective planning. Objective, there is a not to be enhance creativity. Yes, it is a correct, is a enhance creativity, but examiner asks not one of the objective. To increase efficiency, that is right, and to enhance sport of planning, that's right. But to increase a chance of mistake, that is wrong here. It means to the option C is correct. Option C is correct for the question, and that's important for the exam point of view. This topic was till this.
We will be do their next topic in the next part. If you like it, then please like, share, subscribe, and share the video as a much as a possible. Do not think, subscribe and save in your mobile. Thank you.